नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट। छूट या बाटा भी इसको बोला जाता है। बाटा क्या होता है यानी छूट क्या होता है? एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है? 650 रुपया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमपी यानी मार्क प्राइस। तथा एक व्यक्ति इसके लिए 585 रुपया अदा करता है तो छूट परसेंट क्या होगा? इसका कहने का ये मतलब है ना कि मान लीजिए कोई आदमी है, कोई वस्तु बेच रहा है, दाम रखा है कितना? दाम रखा है 650 रुपया। दाम जितना रखा जाता है उतना दाम में तो कोई सामान खरीदा जाता नहीं है। ग्राहक उसके लिए कुछ बोलते हैं कि आपका दाम महंगा है, हमें छूट चाहिए, कुछ हमें डिस्काउंट कर दीजिए। तो वहीं जो डिस्काउंट होता है मतलब कि प्रति सैकड़ा पर कितना रुपया डिस्काउंट दिया जाता है। तो 650 रुपया है और उसको दिया है कितना? उसको दिया है 585 रुपया। तो हमें यह ज्ञात करना है ना कि छूट कितना है, यानी उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया दुकानदार द्वारा अपने ग्राहक को। तो डिस्काउंट का इंग्लिश में बोलते हैं डी। अब छूट कैसे निकालते हैं? पहले एमपी। एमपी में से हमेशा एसपी घटने के बाद जो राशि होता है वो डी होता है। अब आटा में क्या होता है? एमपी गुणे परसेंट खातिर 100 से गुणा किया जाता है। अब एमपी कितना दिया है? 650। एसपी कितना हो गया? 585 बट्टा में 650 यानी एमपी गुणे 100। अब इसको हल कर दीजिए। कितना बचा हमारा? 65। कितना बच गया? 65। 650 गुणे इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, यानी कितना? डी का मान कितना गया? 10%। यही हमारा प्रश्न क्या हो गया? उत्तर। 10% कहने का मतलब है ना कि 100 रुपया में 10 रुपया वो कम करेगा तब सामान अपना बेचेगा। यह इसका ही मतलब हो गया डिस्काउंट। चलिए आगे और उदाहरण देकर समझते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एमपी का 3/4 भाग। एमपी बोले तो अंकित मूल्य। एमपी का 3 मान लीजिए एमपी का 3/4 भाग एसपी का, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, इसका 5/6 भाग आपस में क्या है? बराबर है। लिखा यहाँ पर बराबर है। कटा दो से कर दो, दो तिहाई 6। तो एम पी तितली कितना हो गया? 9 हो गया बराबर 5 दूनी एस पी कितना हो गया? 10। अब जब दो राशि आपस में बराबर हो यानी एम पी बराबर है एस पी, तो एम पी अनुपात एस पी अनुपात यानी मान आपस में बदल जाता है। कितना हो गया? 9। अब डी निकालिए यानी डी परसेंट निकाल दीजिए। एमपी में से एसपी घटा दीजिए, 10 में से 9 गई 1 बट्टा में एमपी होता है। तो एमपी कितना दिया है? 10। परसेंट खातिर 100 से गुणा कर दीजिए, 0 0 कट गया, यानी डी का मान कितना गया? 10%। चलिए अगला उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसमें दिया है कि यदि 16% छूट देने के बाद बिक्री मूल्य 1680 रुपया है तो उसकी अंकित मूल्य क्या थी? तो मान लीजिए कि एम पी एस पी डी। तो एम पी मान लीजिए 100, छूट कितना दिया है? 16%। तो 16 मान लीजिए कि 100 रुपये का वस्तु खरीदा गया, 16 रुपया छूट दे दिया तो कितना में बेचेगा वो? 84 रुपये में। कितना में बेचेगा उसको? 84 रुपये में। अब आपसे क्या पूछा है कि छूट देने के बाद कितना में बेचा उसको? 1680 रुपये में। 1680 कितना का वैल्यू है यानी एसपी का, एसपी कितना हो गया? 84। हमसे क्या पूछा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 100। इसको काटा पीटी कर लीजिए, आंसर हम लोग का आ जाएगा। चलिए 84 से इसको काटिएगा, 12 बार में कट गया तो 12 गुणे 100 यानी कितना आ गया? आंसर हमारा 1200 आ गया। ये हमारा क्या निकल गया? अंकित मूल्य। चलिए अगला प्रश्न बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है कि इस वस्तु का अंकित मूल्य पर अपने ग्राहक को 2.5% की छूट देता है।
तथा व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये में खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य से कोई संबंध नहीं होता है डिस्काउंट में। अंकित मूल्य से हमेशा संबंध जुड़ता है एसपी से यानी विक्रय मूल्य से। तो इसमें मान लीजिए कि हमसे क्या पूछा, अंकित मूल्य क्या था, तो एमपी और एसपी और क्या दिया है डी। ठीक, तो एमपी मान लीजिए 100 है और छूट कितना है 2.5%। 2.5% छूट हो गया तो 2.5% 100 में से घट गया तो 97.5% कितना हो गया हमारा एसपी। और बोला है कि छूट देने के बाद में कितना में ग्राहक खरीदता है 39 रुपये में, यानी 39 के वैल्यू कितना है 97.5। हमसे क्या पूछा है निकालने के लिए एमपी। तो एमपी खातिर क्या से गुणा करेंगे 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 100 से गुणा कर दिए 39 एक दशमलव इसको उड़ा दीजिए, ऊपर कर दीजिए 5 100 एक और जीरो कर दीजिए यानी 1000। 39 ले 975 कटेगा कितना बार में 25 बार में। अब 25 चौके 100 एक जीरो यानी एमपी कितना आ गया 40 रुपया। यही हमारा प्रश्न क्या हो गया उत्तर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक दुकानदार अपनी खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट देने का विज्ञापन देता है। एक ग्राहक ने जिसका दाम कितना रखा था 560 और दूसरा सूटकेस जिसका नाम था, दूसरा वस्तु का दाम रखा था 90 रुपया जिसका नाम था बैग, और तीसरी वस्तु का दाम कितना रखा था 45 रुपया जिसका नाम था तौलिया। तो जब ग्राहक उसको खरीदेगा तो कितना में छूट यानी कितना उसको छूट मिलेगा, टोटल छूट यानी कितना हो जाएगा। छूट का वैल्यू कितना दिया 10%। 560 900 और 45 ये हमारा क्या है, ये हमारा एमपी है। तो कुल एमपी कितना हो गया 560। दूसरा का हमारा एमपी कितना हो गया 90। तीसरा कितना है 45। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा 695। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया एमपी। हमसे क्या पूछा है डी का मान पूछा है। तो एमपी अच्छा एमपी कितना होता है 100 होता है। और डी परसेंट कितना दिया है 10 यानी 10% का वैल्यू हमसे पूछा है। 0 कट गया, एक बट्टा में 10 बचा तो एक अंक के बाद दशमलव उसको बैठा दीजिए यानी 59.5 रुपया दुकानदार को छूट मिलेगा। यही हमारा प्रश्न क्या हो गया उत्तर गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यह प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, यदि एक घड़ी पर 5% छूट मिलता है, यदि यह छूट 6% दिया जाता है तो 15 रुपया का कम लाभ प्राप्त होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना था। तो ठीक है डी मान दिया है हमारा, डी कितना दिया है पहले 5% दिया था। अब बोल रहा है कि यदि 6% दे दिया होता तो उसको कितना का छूट मिल जाता 1% कम फायदा होता। किसको दुकानदार को। छूट देगा तो किसको फायदा होता है, ज़्यादा छूट देगा तो ग्राहक को फायदा होता है और दुकानदार को घाटा होता है। छूट देने पर दुकानदार को घाटा होता है और ग्राहक को फायदा होता है। तो 5% की अपेक्षा यदि 6% छूट देता है दुकानदार तो दुकानदार को 1% की लॉस होता है। यही कह रहा है ना कि 1% के कम होने के चलते उसको 15 रुपया में कम मिलता है, यानी 15 का वैल्यू 1 है। अब हमसे क्या पूछा है एमपी पूछा है, तो एमपी खातिर क्या करना चाहिए 100 से गुणा, कितना आ गया 1500 रुपये हमारा आ गया। एमपी हमारा कितना आ गया 1500। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा यही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा प्रश्न। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होता है 816 रुपया है, यदि यह छूट 25% का रहता है तो विक्रय मूल्य कितना होता है। देखिए यह सिंपल तरीका है, छूट यानी 15% की छूट देने का मतलब है कि 85 रुपये में उसको बेचना होगा। कितना बेचना होगा 85 रुपया में। आप 85 रुपया बेचेगा तो 85 रुपये का वैल्यू कितना दिया है हमारा 85 रुपये का हमारा वैल्यू दिया है
816 कितना का, 85 का, 85 का वैल्यू दे। ठीक, अब क्या बोला है कि यदि यह छूट 25% का रहता है तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी 25% का छूट देने का मतलब है उसको कितना में बेचना होगा, 75 रुपया में बेचना होगा। तो 75 में यही हमारा क्या है, प्रश्न का उत्तर निकलेगा। इसको काटा पीटा कर लीजिए। 17 5 इसको 5 लिख कर दीजिए, 17 बार में कट गए। ठीक, इसको 5 लिख कर दिए तो 17 5 85, अब 75 काट दिए 5 बार में, 15 बार में। अब 17 से 816 काटिएगा, 17 चौके 68, और कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, कितना बच गया, 81 में से 68 घटा यानी 13, 13 पर 1 जीरो यानी 136, 17 8 136 यानी 8, यानी 48 गुणे 15 कितना, 720 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ना कि यदि किसी वस्तु पर 15% छूट देने के बाद 816 रुपये में बेचा जाता है, यदि यह छूट 25% का रहता है तो एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया हमारा, 720। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है तथा जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है वह 25 रुपये की बचत करता है, तो उस व्यक्ति को कितना रुपये भुगतान करना पड़ा है। यानी दुकानदार 20% जब छूट दिया तो 20% छूट देने के बाद में दुकानदार कितना रुपये में बेचेगा, ये पूछ रहा है। तो एमपी एसपी और डी। एमपी मान लीजिए 100, एसपी 20% छूट देने के बाद में यानी 80 रुपये में बेचेगा उसको। और तो डी कितना है हमारा, 20%। डी का मान कितना दिया है, 25 रुपये बचत करता है, यानी हमारा क्या है, डी का मान। तो भागा कर दीजिए 25 रुपये ऊपर, बटा में डी का मान कितना दिया है, क्या आप पूछा है हमसे निकालने के लिए, कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी एसपी पूछ रहा है हमसे। तो एसपी कितना मान है, 80, 20 चौके 80, 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया, 25 चौके 100, यानी कितना में सामान खरीदेगा वो, 100 रुपये, 100 रुपये में सामान का भुगतान करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।